हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएमएस में एंटर करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 टिप्स फॉर यू गाइस। द टिप्स आई विल गोइंग टू शेयर विद यू गाइस आर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जो भी मैंने गलतियां की, आई वांट कि वो गलतियां आप ना करो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल। मोस्ट ऑफ द बीएमएस कॉलेज इन इंडिया प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती है बिकॉज ऑफ आयुर्वेद कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स के लिए प्रॉपर लैब वगैरह नहीं होती है, हॉस्पिटल में भी डेली विजिट नहीं होता है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस कि अगर आप जो भी थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली करके सोच के देखें, चाहे आप क्लिनिक में जाके देखो या हॉस्पिटल विजिट जब भी होती है तब भी देखें, बट यू हैव टू टेक केयर कि आप जो भी थ्योरी में देख रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकली भी देखना है, बिकॉज ये आपके लिए है। आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीएमएस कॉलेजेस में नहीं होती है। सो आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि आप अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ लेकर चले, बिकॉज बिना प्रैक्टिकल के वी आर आयुर्वेदा इज नथिंग। बिना प्रैक्टिकल के आप थ्योरी से सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे। सो वो आपको खुद देखना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज समीता। When you enter the first year of BMS, आप समीता से भागते हैं बिकॉज समीता इज ऑल अबाउट श्लोक। समीता में श्लोक ही श्लोक है। अगर बच्चे समीता करते हैं तो वो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, वो श्लोक को नहीं देखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। समीता आपके हर प्रॉफ में है, हर ईयर में है, वो आपके एंड तक साथ रहेगी। व्हेन यू विल अप्लाई फॉर पीजी में भी आपके समीता में श्लोक ही आते हैं, हिंदी नहीं आते हैं। तो आपको श्लोक से भागना नहीं है, आपको श्लोक पढ़ने हैं, उनको तोड़ तोड़ के पढ़ो, समझो। याद नहीं हो रहे ठीक है, मत करो, बट एटलीस्ट उसको पढ़ो, समझो। श्लोक पढ़ने हैं, उससे भागना नहीं है। हिंदी बाद में पढ़ो, पहले श्लोक पढ़ो। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हम क्या करते थे, हिंदी पढ़ते थे, श्लोक छोड़ देते थे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समीता में श्लोक पढ़ने हैं, उनसे भागना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स। बीएमएस में एंटर होने के बाद आपको कुछ टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ आप इंजॉय करते हैं अपनी कि हम नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, हम बीएमएस में एंटर हुए हैं, एंड आप नोट्स वगैरह बनाने तो भूल ही जाते हो। बट गाइस जस्ट मेक नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, एटलीस्ट एनाटमी, फिजियो, पदार्थ, इनके लिए तो नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड टाइम में जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे आपको नोट्स ही काम आएंगे। एना में अगर आप बीटीसी से भी पढ़ रहे हैं, बीडी चौरसिया से, सो आपको हर टॉपिक को इतने बड़े बड़े कि आप एग्जाम के टाइम में आपको नहीं पता उसमें से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। सो आपको वो हेडिंग, उसके अंदर का कंटेंट कितना लिखना है, वो सब आपको पहले से ही नोट्स में बना के रेडी रखना पड़ेगा, ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में व्हेन यू विल स्टडी, तो आपको टाइम की शॉर्टेज बहुत होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता। आपको पहले ही आपका कंटेंट होगा कि पेपर में मुझे कितना लिखना है, तो वो नोट्स आपको प्रॉपर खुद बनाना पड़ेगा। रेडीमेड नोट्स भी बहुत मिलते हैं, अगर आपको वो मिले तो आप उसमें से देख लो, बट यू नो अपने खुद के बनाए नोट्स में से पढ़ना इज बेस्ट। सो आप देखो, बट अपने प्रॉपर नोट्स रखो। पदार्थ विज्ञान में क्या होता है कि आपको जैसे कितने दर्शन हैं, प्रमाण कितने हैं, बहुत सारी नंबरिंग होती है, काउंटिंग्स होती है, उसके लिए आप अलग से शॉर्ट नोट बना लो, चार्ट बना लो। हेडिंग सब हेडिंग बहुत है पदार्थ विज्ञान में, तो आप हर चैप्टर के लिए, छोटे छोटे चैप्टर है, हर चैप्टर के लिए हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग बनाओ, अलग अलग शॉर्ट नोट्स बनाओ। दीज नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको यही काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्व इन वर्कशॉप्स, कॉम्पिटिशन्स। सो गाइज येस, बहुत सारे वर्कशॉप कॉम्पिटिशन्स होते हैं आयुर्वेद को। हम भी फर्स्ट ईयर में सोचते थे सब क्या है, एंड वी डोंट अटेंड, क्योंकि वो बहुत सारे पेड होते हैं। बट आप अगर फीस दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं फॉर आयुर्वेद, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह में इंक्लूड हो, वर्कशॉप में इंक्लूड हो, कंपटीशन होते हैं उसमें इंक्लूड हो, एंड अटेंड करना स्टार्ट कर दो वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, क्योंकि वहाँ जाके आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है कि नया नया आयुर्वेद में क्या चल रहा है, क्योंकि आयुर्वेद में अब बहुत कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, एंड वो हमको यही सबसे पता चल रही है। इन क्लासेज, इन क्लासरूम टीचर्स भी इतना नहीं बताएंगे आपको ये सारी मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। खुद आप देखो, इंस्टा पे फॉलो करो, खुद देखो कि कौन कौन से वर्कशॉप कहाँ हो रही है, सेमिनार हो रही है, एंड स्टार्ट अटेंडिंग ऑल दोस। उसके बेनिफिट्स आपको अटेंड करने के बाद ही पता चलेंगे। वर्कशॉप अटेंड करके ही आप आयुर्वेद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दो, हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, चाहे हारो चाहे जीतो, डोंट केयर अबाउट दैट, जस्ट यू हैव टू टेक पार्ट इन दैट, क्योंकि आयुर्वेद बहुत बड़ा है। आप सारी नॉलेज क्लासरूम में बैठ के नहीं ले पाओगे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे। जस्ट गो आउट एंड सारे एक्सप्लोर करो, नॉलेज लो,
दैट्स इट फॉर दिस वर्कशॉप के लिए यही पर्पज है। लास्ट पॉइंट एंड द बेस्ट टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ फॉर द फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट इज कि फिजियो में वात पित्त कफ के जो भी गुण और कर्म होते हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, उनके श्लोक बहुत अच्छे से याद कर लेना, सब धातु के क्षय और वृद्धि बहुत अच्छे से याद कर लेना, वो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। कोई और श्लोक आप याद करो चाहे ना करो, बट इनके श्लोक आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। वात पित्त कफ के गुण कर्म, ऑल अबाउट वात पित्त कफ, सब धातु की क्षय वृद्धि, इन सबको बहुत अच्छे से याद करना, ये आपको लास्ट टाइम तक बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू गाइस। कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू बीएमएस, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।